आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और चतुर्थी तिथि में मां कुष्मांडा की पूजा होती है। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस में स्वाति नक्षत्र, वैधृति योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। इस बार की चतुर्थी खास है क्योंकि ये 2 दिन की है। नवरात्रि के दौरान चतुर्थी तिथि में 2 दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाएगी। तो हमारे संवाददाता लोकेश भारद्वाज जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। लोकेश, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और किस तरीके से नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है? बिल्कुल साक्षी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी मैं कोटपुतली भैरोड जिले के नीमराणा में अभी स्थित हूँ। यहाँ पर 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जा रहा है। अभी यहाँ आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं कि यहाँ जो पुजारी हैं वह भी पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ विशेष 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। आज चौथा दिन है, कुष्मांडा माँ की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं यहाँ अभी पूजा अर्चना भी चल रही है और अभी हम यहाँ पुजारी से भी बात कर सकते हैं और आए हुए भक्तों से भी बात कर सकते हैं। जी जी साक्षी। बिल्कुल, आप बात करेगा लोकेश, और जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उनसे भी जानेगा किस तरीके से मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना वो कर रहे हैं, क्योंकि जो चौथा दिन है नवरात्रि का वो 2 दिन पड़ रहा है। तो 2 दिन यहाँ पर कैसे खास प्रबंध किए जाएंगे और कैसे विशेष अर्चना होगी? क्या कोई महायज्ञ भी होगा लोकेश? बिल्कुल, मैं साक्षी अभी मैं यह जो बात है, यहाँ जो पंडित जी है हम उन्हीं से जान लेंगे कि कुष्मांडा माँ की 2 दिन विशेष पूजा है। 2 दिन यह जो चौथा नवरात्र है ये 2 दिन पड़ रहा है, तो इसमें कोई हवन यज्ञ होगा या क्या विशेष रहेगा, हम उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। आपका बहुत बहुत तो अभी विशेष पूजा अर्चना चल रही है माता रानी की, तो माँ कुष्मांडा के 2 नवरात्र पड़ रहे हैं, तो उसमें क्या कहेंगे, क्या विशेष क्या रहेगा? इस बार ये जो माँ कुष्मांडा का जो 2 दिनों का जो विशेष आयोजन है, यह भक्तों के लिए बहुत ही लाभकारी अर्थात ये सिद्धिदायक है, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आता। शास्त्र कहते हैं कई वर्षों के बाद ऐसा अवसर हमें मिला है, क्योंकि हर साल नवरात्रि थोड़ा कम रहती थी, लेकिन इस बार अच्छी संख्या है, तो भक्तों को भी अच्छा अवसर है, आराम से माता रानी की सेवा करें। और भव्य दरबार लगा हुआ है और ये जो संस्था है यह माता रानी की सेवा में बराबर लगी हुई है। हमारे यजमान भी बड़े अच्छे भाव से बैठे हुए हैं, तो आप सभी का प्यार और माता रानी सब पर कृपा बनाएंगी। विशेष करे और क्या न करे? विशेषकर तो यही है कि माता रानी की सेवा, अपने घर में जो कलश स्थापना है उसमें समय से जल देना है, उनकी सेवा भी करनी है। और कल शाम को ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का 1 माला जाप कर सकते हैं तुलसी की माला से। यह विशेष सिद्धिदायक है, यह इन दिनों में बहुत सिद्धिदायक होता है। अगर कोई भक्त करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं माता पूर्ण करती है। क्या क्या कार्यक्रम होंगे यहाँ अभी, या हवन यज्ञ होगा या? अभी तो षोडशोपचार माता रानी के सभी दरबार के जो देवता स्थित हैं उनका पूजन होगा और इसके पश्चात सायंकालीन यहाँ मंगल आरती होती है, विशाल भव्य आरती होती है, जिसमें अच्छी संख्या लोगों की भी आती है। और फिर कल का विशाल जागरण का कार्यक्रम भी है। तो ये 9 दिन पूरा का पूरा माँ की सेवा में ही समर्पित है और बहुत अच्छे तरीके से सबका सहयोग मिल रहा है। और सुबह सुबह मंगल आरती होती है, पूजन के बाद 5 आरतियां होती हैं। बिल्कुल, 9 दिन तक जो विशेष पूजा रहेगी और वहीं जब 2 नवरात्र हैं तो इनका यह कहना है कि कल विशाल जागरण भी आयोजन किया जाएगा। अभी हमारे पास यहाँ और भी भक्त हैं, हम उनसे जान लेंगे कि नवरात्र के दिनों में यहाँ पूजा अर्चना चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे और क्या मान्यता रख रहे हैं? ये जो पूजा अर्चना चल रही है ये बहुत अच्छा काम है और ये जो पूर्वांचल दुर्गा पूजा फाउंडेशन समिति है ये 11 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम कर रही है और ये 11वां विशाल जागरण दुर्गा पूजा महोत्सव है जो, और यहाँ पे काफी संख्या में भीड़ होती है, जबकि मेरे हिसाब से नीमराणा में सबसे बड़ा प्रोग्राम बोल सकता हूँ इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे और सबसे जबरदस्त भंडारा, मैंने इतनी ज्यादा पब्लिक मैंने नहीं देखी है कहीं पर भी। और माता रानी सब पर कृपा बरसाए रखे और ये सारे जो है ना दुर्गा पूजा फाउंडेशन और नीमराणा ग्रामवासी, इन सबके सहयोग से ये प्रोग्राम होता है और सब इसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं। जय माता। अभी हमारे साथ यहाँ और भी जो है वह भक्त हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि यह विशेष कार्यक्रम रहेंगे और जो विशेष पूजा में उनके द्वारा क्या किया ठीक जाएगा। है, बिल्कुल लोकेश, आपने सभी से बातचीत की और तस्वीरें भी खास तौर से दिखाई हमको इस दुर्गा पंडाल की, किस तरीके से यहाँ पर रौनक लगी हुई है कोटपुतली में। और आज जब शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है तो मां कुष्मांडा की आराधना विशेष तौर पर यहाँ पर की जाएगी कोटपुतली से, जहाँ की तस्वीरें भी हमारे सहयोगी की ओर से आपको दिखाई गई हैं। बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये नवरात्रि का त्योहार ही कुछ ऐसा है, किस तरीके से नवरात्रि के हर दिन माँ के हर स्वरूप की आराधना की जाती है। विशेष तौर पर आज जब माँ कुष्मांडा
अपने स्वरूप में विराजमान है, तो उनकी आराधना कर रहे हैं तमाम भक्तगण। और यही वजह है कि जगह जगह पर दुर्गा पंडाल सजाए गए हैं, जगह जगह पर मंदिरों में भी फूल बंगले सजाए गए हैं, विशेष आराधना की जा रही है, मां यज्ञ किए जा रहे हैं। और जो अखंड ज्योति है मां की, वो 9 दिन तक जलती है और वही हर जगह पर हमको देखने को भी मिल रहा है। और ये छोटे छोटे बच्चे क्यों ना हो, बुजुर्ग क्यों ना हो, युवा क्यों ना हो, महिलाएं क्यों ना हो, सभी बढ़ चढ़कर पहुंचते हैं मां के दरबार में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। क्योंकि इन 9 दिनों को लेकर यही कहते हैं कि इन 9 दिनों में जो मां की विशेष पूजा अर्चना कर ले, उनको भी मां की विशेष कृपा जरूर मिलती है। मां अपने बच्चों पर अपनी विशेष कृपा जरूर देती हैं। लेकिन नवरात्रों में लगातार तमाम जगहों पर ऐसी आराधनाएं की जा रही हैं। और आज चतुर्थी तिथि है, यानी कि चौथा स्वरूप मां कुष्मांडा के रूप में आपको मां दुर्गा का, मां अंबे का देखने को मिल रहा है। आज जब शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है, तो मां कुष्मांडा की आराधना विशेष तौर पर यहां पर की जाएगी कोटपुतली से, जहां की तस्वीरें भी हमारे सहयोगी लोकेश भारद्वाज की ओर से आपको दिखाई गई हैं। बहुत धन्यवाद आपका।